अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी दुआ के साथ अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग आज भी मैंने सुबह के वक्त से ही स्टार्ट किया है। अच्छा, आम रूटीन में एक दिन के गैप से या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के गैप से मैं व्लॉग अपलोड कर ही देती हूँ, लेकिन अब कुछ ज़्यादा दिन हो गए हैं और काफ़ी दिन से मैंने कोई व्लॉग वगैरह एडिट नहीं किया था, क्योंकि मैं किसी दूसरे काम में बिजी थी। किस काम में बिजी थी वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। इसलिए ज़्यादा मसरूफियत की वजह से मुझे वीडियो बनाने और अपलोड करने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन आज मैंने सोचा कि काम तो ऐसे ही चलते रहने हैं, लेकिन वक्त निकाल के व्लॉग बनाना और एडिट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह हम आप लोगों से यानी अपनी यूट्यूब फैमिली से कनेक्टेड रहते हैं और आपसे बातचीत भी हो जाती है। जी, तो सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे बनाए थे, पराठे के साथ ऑमलेट बनाया था। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया। साथ चाय सिर्फ मैंने अपने लिए ही बनाई थी, क्योंकि और किसी ने भी चाय नहीं पीनी थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद किचन का सारा काम ख़त्म किया पहले, यानी किचन की क्लीनिंग वगैरह की और बर्तन वॉश कर लिए। उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगा लिया और कपड़े धोना शुरू कर दिए, क्योंकि कुछ देर पहले बारिश हो रही थी और अब अच्छी खासी धूप निकली हुई है। आजकल मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा, कभी बारिश शुरू हो जाती है और कभी धूप निकल आती है। और जैसे ही धूप निकलती है फिर मेरी कोशिश होती है कि जो धोने वाले कपड़े पड़े हुए हैं मैं जल्दी से उन्हें वॉश कर लूँ, क्योंकि जब बारिश आ जाती है फिर गीले कपड़े जो होते हैं उन्हें फैलाने के लिए जगह नहीं मिलती। जो कपड़े हमने धोए हुए होते हैं वो हमें रूम्स वगैरह में फैलाने पड़ते हैं और फिर पंखा वगैरह चला के कपड़ों को सुखाना पड़ता है। लेकिन आज जैसे ही धूप निकली मैंने कपड़े जल्दी से धो के फैला दिए। कपड़े सूख चुके थे और शाम को फिर से बारिश आ गई। अच्छा, आज भी जो मैंने कपड़े धोए थे वो सूख चुके थे और मैंने फोल्ड करके कबर्ड्स में भी रख दिए थे। फिर ही बारिश आई थी और पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था जिस दिन मैंने कपड़े वॉश किए। और मैं बड़ी खुश थी कि मेरा कपड़े धोने और सुखाने का काम वगैरह ख़त्म हो चुका है और बाद में ही बारिश आई है। हम औरतों की खुशियाँ भी छोटी छोटी होती हैं और छोटी छोटी बातों पर ही हम खुश हो जाती हैं। जी, तो नाश्ता करने के बाद क्योंकि कपड़े धोने शुरू किए थे और कपड़े धोने में भी काफ़ी वक्त लग गया था, इधर बच्चों को हल्की फुल्की भूख लग रही थी। लंच मैंने अभी तैयार नहीं किया, इसलिए बच्चों को अभी मैं नूडल्स बना के दे रही हूँ। आलू कट कर लिए हैं बिल्कुल बारीक पीसेस में, और जब आलू ज़रा टेंडर से हो जाएंगे तो फिर इसमें नूडल्स शामिल करूँगी। आलू में थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स भी शामिल कर दिए हैं, क्योंकि नूडल्स का जो मसाला होता है वो नूडल्स के लिए तो काफ़ी होता है, लेकिन जब हम इनमें कोई सब्ज़ी या आलू वगैरह शामिल करते हैं तो फिर ये फीके से पड़ जाते हैं। इसलिए मैं अपने से भी इसमें मसाले शामिल कर देती हूँ थोड़े से। नूडल्स मैं हर रोज़ बच्चों को नहीं देती। नूडल्स मैं हफ्ते में एक दफ़ा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा ही बच्चों को बना के देती हूँ। बच्चे खाते तो शौक़ से हैं, लेकिन ये इतने हेल्दी नहीं होते मेरे ख्याल में। लेकिन मैं जब भी बच्चों को नूडल्स बना के देती हूँ मेरी कोशिश होती है कि इसमें आलू या कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह शामिल कर दूँ, ताकि बच्चे जो नूडल्स खा रहे हैं वो बच्चों के लिए हेल्दी बन जाए। जी, तो लंच में आज बनेगी तोरई की सब्ज़ी। तोरई को मैंने अच्छी तरह धो के इसे हल्का हल्का स्क्रैच कर लिया था, ज़्यादा मोटा छिलका नहीं उतारा, और इस तरह गोल पीसेस में कट कर लिया। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। सिंपल सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 1/4 कप ऑयल ऐड किया है एक कुकिंग पॉट में। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर दिया, तकरीबन 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। जब ज़ीरा ज़रा चटक गया तो इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज इस तरह कलियों में कट करके ऐड कर दिए हैं। प्याज को हमने लाइट गोल्डन सा कर लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। प्याज जब ट्रांसपेरेंट और लाइट गोल्डन सा हो गया तो इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर बारीक पीसेस में कट करके शामिल कर दिए हैं। अच्छा, टमाटर हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ऐड नहीं किए, 3-4 मिनट बाद ऐड किए थे, क्योंकि 3-4 मिनट आपने लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई ज़रूर करनी है ताकि लहसुन की कच्ची सी स्मेल ख़त्म हो जाए, और फिर इसमें टमाटर ऐड करने हैं। जब टमाटर ज़रा सॉफ्ट से हो गए तो इसमें सारे खुश्क मसाले, जिनमें नमक, कुटी हुई सुर्ख मिर्च, कश्मीरी सुर्ख मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर वगैरह शामिल हैं, वो ऐड कर दिए हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया था, और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खुश्क मसालों की थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसमें तकरीबन 1/2 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी ऐड किया है और आधी प्याली दही की शामिल कर दी है। दही के साथ भी मसाले की अच्छी तरह भुनाई कर देंगे। दही काफ़ी पानी छोड़ देता है, दही का पानी ड्राई कर लेंगे और फिर मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा तो ये ऑयल छोड़ देगा। अच्छा, कोई भी सब्ज़ी बनाने के लिए ये जो हम मसाला या तड़का तैयार करते हैं ये इतना टेस्टी होता है, आप इसके साथ सिंपल चपाती खाएं तो बहुत ही मज़े की लगती है। जी, तो मसालों की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद इसमें सब्ज़ी ऐड कर दी है। सब्ज़ी को इसमें मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देंगे। कोई पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे, ये अपने पानी में ही सॉफ्ट होगी।
ऐसे ही इसको ढक के रखेंगे और थोड़ी देर बाद जब मैं ढक्कन उठाऊंगी तो आप देखिएगा कि इसने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है, क्योंकि जब हम सब्ज़ी को एक्स्ट्रा पानी ऐड करके गलाते हैं तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन अगर सब्ज़ी अपने ही पानी में पके तो वो ज़्यादा टेस्टी बनती है। अच्छा, हमारे घर में तोरई की सब्ज़ी बहुत पसंद की जाती है। अक्सर जो सब्ज़ियां हैं वो बच्चे इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन ये वाहद सब्ज़ी है जो मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून भर के भुना पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून ही मिक्स गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया है। मसालों और सब्ज़ धनिया को ऐड करके 4 मिनट के लिए दोबारा इसे हमने ढक के रख दिया था। देखें, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। अच्छा, सब्ज़ी जब अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई थी फिर मैंने इसकी भुनाई भी कर ली थी थोड़ी सी, और भुनाई करने के बाद ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला वगैरह इसमें शामिल किया था। जी, तो सुबह से हमने बस ब्रेकफास्ट किया हुआ है और इस वक्त सबको बहुत भूख लग रही थी। सबकी प्लेट्स में जल्दी जल्दी लगा रही हूँ। बच्चों ने तो नूडल्स खा लिए थे, लेकिन हमने बस सुबह से नाश्ता ही किया हुआ है। उसके बाद मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मैं कपड़े धो रही थी। अच्छा, जब हम कोई भी काम शुरू कर लेते हैं फिर हमें होता है कि हमने जो काम शुरू किया हुआ है उसे पहले ख़त्म कर लें, फिर हम कुछ खाएं पिएं। अच्छा, हम जो मदर्स और हाउसवाइफ्स होती हैं, हम अपनी सेहत को और हेल्दी खाने पीने को इग्नोर कर रही होती हैं, लेकिन कामों के साथ साथ मसरूफियत जितनी भी हो, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी अपनी सेहत अच्छी होगी तो फिर ही हम अच्छे तरीके से घर का काम कर पाएंगी और बच्चों को संभाल सकेंगी। जी, तो सब्ज़ी के साथ सिंपल सी चपाती बनाई है, साथ में दही को स्मूथ करके उस पर चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया है और अचार रखा है। ये है हमारा आज का टेस्टी, हेल्दी और सिंपल सा लंच। अच्छा, जितनी देर में सबने लंच किया और लंच वाले बर्तन वगैरह वॉश किए, उतनी देर में जो कपड़े मैंने धो के फैलाए हुए थे वो भी अच्छी तरह ड्राई हो चुके थे। लंच करने के बाद और किचन का काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके कबर्ड्स में रख दिए। क्लीनिंग सारे घर की सुबह के वक्त ही हो गई थी। जब मैं सुबह के वक्त पराठे बना रही थी, ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी, उस वक्त ही हेल्पर आ गई थी और जितनी देर में मैंने नाश्ता बनाया, पराठे वगैरह बनाए, उसके बाद नाश्ते वाले बर्तन वॉश किए, उतनी देर में पूरे घर की क्लीनिंग भी हो गई और डस्टिंग मैंने खुद ही कर ली थी। टेरेस भी आज धुलवाए हैं, क्योंकि जब भी बारिश होती है टेरेस बहुत गंदे हो जाते हैं। जो सबसे ऊपर वाली छत का पानी है वो भी टेरेस पे आता है और टेरेस पे बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है। सुबह क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी और जल्दी उठ के मैंने ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया था, इसलिए आज मेरा जो सारा काम है बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। ये सारे कपड़े कबर्ड्स में रखने के बाद मैंने कुछ देर रेस्ट की थी। रेस्ट करने के बाद फिर मैं दोबारा किचन में गई थी। लंच सबने लेट किया था, इसलिए रात में सबने हल्का फुल्का ही कुछ खाया। बच्चों ने फ्रूट्स वगैरह खा लिया था और रात के वक्त मैंने डिनर में कोई भी हैवी चीज़ नहीं बनाई। कपड़े क्योंकि हर रोज़ नहीं वॉश करने होते, कपड़े मैं 3-4 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद ही धोती हूँ। आम दिनों में किचन की क्योंकि एक रूटीन सेट हुई होती है ब्रेकफास्ट की, लंच की और डिनर की, लेकिन जिस दिन कपड़े वॉश करने होते हैं, वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, उस दिन बहुत ही बिजी गुजरता है। आज तो मैंने कपड़े वॉश करने के बाद खाना बनाया है, लेकिन जिस दिन मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ उस दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह नाश्ते में ही कोई ऐसी चीज़ बना लूँ जो लंच में भी खाई जाए। धुले हुए कपड़े फोल्ड करके कबर्ड्स में ऑर्गेनाइज करने के बाद मैंने कुछ देर रेस्ट की थी और रेस्ट करने के बाद अब मैं किचन में आ चुकी हूँ। इधर शाम हो चुकी है। अचार मैंने माशाल्लाह ज़्यादा बनाया है, काफ़ी जार्स भर गए हैं क्योंकि सभी अचार शौक से खाते हैं। 2 बड़े जार ग्लास के थे, उनमें अचार भर दिया और वो अचार से फुल हो गए थे। बाकी जो अचार बच गया था वो मैंने इस तरह प्लास्टिक के डिब्बों में भर के रखा हुआ था। ये अचार माशाल्लाह पूरा साल चलता है और ये अगली गर्मियों तक खत्म होगा। लेकिन प्लास्टिक के ये जो डिब्बे वगैरह होते हैं, इनमें ज़्यादा लंबे अरसे तक कोई भी चीज़ खाने पीने वाली स्टोर करके नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए हार्मफुल है। कुछ अरसे के लिए तो इनमें चीज़ रख सकते हैं, जैसे इनमें मैं चीनी या चावल वगैरह रखती हूँ, क्योंकि वो थोड़े दिनों में ही इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन अचार क्योंकि ज़्यादा लंबे अरसे तक, काफ़ी महीने तक बल्कि साल तक ही जार्स में
बड़ा रहता है, इसलिए ये मैं सिरामिक के जार्स लेके आई हूँ। ये मैं कल बाज़ार से लेके आई थी और मैंने इन्हें अच्छी तरह वॉश करके सूखने के लिए रख दिया था। ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएंगे तो फिर ही इनमें अचार भरना होता है। अगर जार्स थोड़े से भी गीले होंगे तो अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है जी। प्लास्टिक के डिब्बों का अचार मैंने सिरामिक के जार्स में भर दिया और प्लास्टिक के डिब्बे मैंने धोने के लिए रख दिए हैं जी। तो शाम के वक्त मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, शाम के वक्त बारिश भी स्टार्ट हो गई थी और बहुत अच्छी हवा चल रही है। आज का व्लॉग इतना सा ही था। व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।